नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर का सच न्यूज। राजधानी दिल्ली में एसएस एंटरप्राइज वोडेक्स की ओर से रोज़ा इफ्तार आयोजन। उत्तर पूर्वी दिल्ली बाबरपुर विधानसभा कबीर नगर दिल्ली में एसएस एंटरप्राइज वुड लिमिटेड की ओर से रोज़ा इफ्तार और पवित्र कुरान तरावीह नमाज के उपलक्ष्य में आयोजन कराया गया। तरावीह की नमाज पढ़ने में कुरान पाक पढ़ने का जिम्मा हाफिज़ मोहम्मद सुहेब मिफ्ताही फ्लाई ने किया और कुरान पाक सुनने का जिम्मा हाफिज़ मोहम्मद अयान ने। तकरीबन 40 लोगों इस नमाज में शिरकत की। हाफिज़ मोहम्मद सुहेब मिफ्ताही फ्लाई ने बताया, इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद ने बताया, रोज़ा इफ्तार का पुण्य सवाब प्राप्त करने के लिए पेट भर खाना खिलाना मकसद नहीं है। चाहे एक खजूर से रोज़ा इफ्तार करो तो उसको भी इतना ही पुण्य मिलता है जितना पेट भर खाना खिलाने पर मिलता है। हाफिज़ मोहम्मद सुहेब ने बताया, रोज़ा इफ्तार ज़रिए हमारे गैर मुस्लिम समाज को लोगों को भी दावत इफ्तार पर बुलाया जाता है, जो आपसी भाईचारा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयोजन में शामिल हुए हाजी मकसूद, हाजी रिफाकत, मोहम्मद शहजाद, पत्रकार सलमान भारती, HM ग्रुप से सोहेल सैफी, हाजी समून, हाजी शोएब, सोहेल सैफ, जावेद, डॉक्टर मुनव्वर, डॉक्टर अंसारी, मुदश्शिर आदि गणमान्य व्यक्तियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। असल में जो इफ्तार पार्टी का जो मुनाकिद की जाती है, ये हमारे हिंदुस्तान में ख़ास तौर से ऐसा होता है। उसकी वजह असल में यह है कि हमारे वो बिरादर गैर मुस्लिम भाई भी उसमें शिरकत कर लेते हैं और ये करना चाहिए इस तरीके से। इसमें भाईचारा, मोहब्बत और इत्तिफाक होता है, इत्तिहाद होता है। वो भी देखते हैं कि इफ्तार में क्या होता है और इस तरह बुलाना चाहिए। वरना हमारे बाज़ गैर मुस्लिम भाई सोचते हैं, मालूम नहीं है किस तरह की इबादत करते हैं, इफ्तार में क्या करते हैं, सहरी में क्या करते हैं। तो इस तरह जो ये मजलिसें होती हैं और इफ्तार पार्टी होती हैं, इस तरह होनी चाहिए। और इसमें मैं आपको मशवरा दूंगा कि हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं उनको ख़ास तौर से दावत देनी चाहिए, ताकि वह हमारे इस त्यौहार को, हमारे इस इबादत को देखें आकर। पुण्य यानी सवाब की अगर बात की जाए तो क्या सवाब है इसका? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बहुत सी मौजूद हैं। नबी करीम से फरमाया कि जो आदमी इफ्तार कराता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत अता फरमाएंगे। और बल्कि आपने ये फरमाया कि ज़्यादा इफ्तार कराने के लिए उसे ज़्यादा ख़र्च करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा पैसा ख़र्च करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ एक खजूर या एक पानी के घूंट से किसी का इफ्तार करा दिया तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम अमाल में बहुत बड़ा सवाब इनायत फरमाते हैं, जो इंशाअल्लाह कल क़यामत के रोज़ उसके नाम अमाल में मौजूद पाएगा वो इंशाअल्लाह। मौलाना, तरावी की बात की जाए, तरावी क्या है, कितने रोज़ में की जाती है, कौन लोग इसको पढ़ा सकते हैं, कितने लोग इसमें शरीक हो सकते हैं, थोड़ा तफसील से बताएँ। हाँ, तरावी जो है ये एक इबादत है ये भी, और ये 11 महीनों में नहीं होती बल्कि सिर्फ रमज़ान में शुरू की जाती है। तरावी में 20 रकातें होती हैं, बाज़ हज़रात 8 भी कहते हैं, लेकिन हमारे जो हनफी इमाम हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने 8 फरमाया है। और इसमें बहुत लंबी तफसील है, बस मैं खुलासा कर देता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको फरमाया था कि आज से 20 तरावी होगी, उसी वक्त से 20 तरावी हो रही है। तो ये रमज़ान में पढ़ाई जाती है। अब इस 20 तरावी में हम कुरान करीम को मुकम्मल करते हैं। आपने 17 तरीके बताए, तो उसके बारे में थोड़ा सा मुख्तसर वक्त लेते हुए तफसील से बताएं। असल में ये जो तरीक़ा है कुरान करीम के पढ़ने का, ये सबा अशरा कहलाता है। क्या कहलाता है? सबा अशरा। कुरान करीम के पढ़ने के मुख्तलिफ तुरुक़ हैं। ये एक बहुत लंबा मसला है, इसका ताल्लुक़ असल में तजवीज़ से है। मैं आपको चंद आयतें पढ़कर बता देता हूँ, और बाकी इसके लिए तो एक बहुत लंबे मुताले की ज़रूरत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वज़ुहाहा वज़ुहाहा वज़ुहैहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा तलाहा तलेहा। ये पूरी सूरह इस तरह पढ़ी जाती है। ये सबा का एक तरीक़ा है, कुरान करीम पढ़ने का एक तरीक़ा है। तो क्या मुकम्मल कुरान इस तरह से पढ़ा जा सकता है या कुछ आयतें इस तरह से? नहीं, मुकम्मल पूरा कुरान करीम पढ़ा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुकम्मल कुरान करीम किया है इस तरीके से। मैं इसके लिए बाकायदा सफ़र करके। अगर आपकी बात की जाए तो आप कितनी तरह से ईद का चांद नजर आ जाए तो इस तरह भी
बंद हो जाती है। जैसे कि 10 रोज की तरावी आज मुकम्मल हुई हैं, जी जी। अब लोग पढ़ना चाहें या ना पढ़ें, उनके बारे में यानी क्या बताना चाहते हैं आप? ये तरावी मुकम्मल होना नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कुरान करीम मुकम्मल हुआ है 10 रोज़ में। तरावी तो मुकम्मल नहीं हुई, तरावी तो अब पूरे महीने रहेगी। कुरान करीम की तकमील हुई है, तरावी की तकमील नहीं हुई है। मैंने जैसा अभी पहले आपको कहा था कि कुरान करीम की तकमील हुई है, ये अलग सुन्नत है, और तरावी अलग सुन्नत है। तरावी पूरे महीने चले। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच न्यूज़।